आज नगर पालिका निगम के सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। महापौर जगत बहादुर से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य सभा में करीब 21 विषयों पर चर्चा की गई, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति रही। साथ ही महापौर ने नेता प्रतिपक्ष से सदन में माफी मांगे जाने की मांग की है। महापौर ने कहा कि जिस विषय को सदन में लाया ही नहीं गया, उस पर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि MIC में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से टैक्स वसूली करवाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है, तो वहीं महापौर का कहना है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया, जिसके चलते महापौर ने नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगे जाने की मांग की है। तो वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने पहले से ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से टैक्स वसूली का विरोध किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए, आज एक तो बड़ी बात यह है कि सदन की बैठक हुई। हम लोग सामान्य सभा की बैठक लाए थे, उसमें जो 21 विषय थे वो पूरे के पूरे सर्वसम्मति से पारित हुए। उसके लिए पहले मैं धन्यवाद देता हूं सत्ता पक्ष को, विपक्ष को और हमारे निगम अध्यक्ष जी को। सारे विषय हमारे सर्वसम्मति से पारित हो गए। इसके बाद अन्य विषय पे चर्चा होनी है। अन्य विषय पे पहला विषय मैंने उठाया, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था। नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने कांग्रेस पार्षद दल के साथ एक आंदोलन किया, 3 दिन चलाया। मैंने उनके पास खबर भेजी कि आप ये आंदोलन इसलिए चला रहे हैं कि टैक्स वसूली नगर निगम आउटसोर्स बाहर के लोगों से गुंडागर्दी के तरीके से चलाएगा। एक दहशत फैलाने का काम शहर में नेता प्रतिपक्ष जी ने किया। वो कैसे ये काम कर सकते हैं? जो प्रस्ताव आया ही नहीं, जो प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ, तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि या तो प्रमाणित कर दें, आप मुझे प्रमाण दे दें कि हम लोग टैक्स की वसूली अब प्राइवेट एजेंसी से कराने वाले हैं। तो उनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो किसी प्रकार का प्रमाण नहीं होने से हमारे पार्षद दल ने कहा कि फिर आप माफी मांगे, जैसे दूसरों से हमारे कभी सत्ता पक्ष के पार्षद से भी गलती हुई तो उन्होंने माफी मांगी, सदन के अंदर रिकॉर्ड है। तो नेता प्रतिपक्ष जी अगर पूरे शहर में दहशत फैलाने का काम करते हैं, गुंडागर्दी जैसे शब्दों का प्रयोग करते, आंदोलन चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांग लेना चाहिए। अगर उनसे गलती हुई है तो वे माफी मांग लें, सदन आगे चलती रहे। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्षद दल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसके पहले भी कांग्रेस पार्षद दल ने जब भाजपा के पार्षदों ने माफी किसी गलती पर नहीं मांगी तो उन्होंने सदन नहीं चलने दी। ऐसे ही भाजपा पार्षद दल इस बात को तय कर चुका है कि अगर आप इतना गलत दहशत जैसी चीज पूरे शहर में फैलाने का जो आपने काम किया है, जो गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, मीडिया के सामने, लोगों के सामने पहुंचाया है, तो उस पर अगर आप माफी नहीं मांगेंगे, आप शहर के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, खुद के पार्षद दल, कांग्रेस पार्षद दल को गुमराह किया, उन्होंने पूरा विषय सही नहीं बताया और उनको भी साथ में लिया, तो ये अगर आप इतने गलत काम करेंगे जो होता ही नहीं है, उस पर आंदोलन चला देंगे और दहशत फैला देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको माफी मांग के बात को खत्म कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।